तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरव के शेष श्लोकों का अध्ययन करेंगे और पाठ को भी आज पूरा करेंगे। श्लोक है पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किला अर्हति। पितृभूत्वं का अर्थ होता है पिता की भूमि का भाव, पुण्यभूत्वं मातृभूमि का भाव या पवित्र भूमि का भाव, स्वत्वं स्वामी होने का अधिकार, स्वामी होने का अधिकार, न किला आरती, न किला आरती का होता है वास्तव में वो योग्य नहीं है, वास्तव में वो योग्य नहीं है। इसका सरलीकरण देखते हैं। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं, जिस व्यक्ति की न पितृभूमि है, जिस व्यक्ति की न पितृभूमि है न ही पवित्र भूमि अर्थात मातृभूमि है, जिस व्यक्ति के पास न तो पितृभूमि है न पुण्य भूमि है अर्थात दोनों नहीं है, तस्य स्वतम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किला आरती। राष्ट्र देश, राष्ट्र का अर्थ क्या होता है देश, उसका देश के लिए, वह देश के लिए स्वामित्व होने के योग्य नहीं है। अर्थात कहने का आश्चर्य यह है कि वह उस देश की कोई सी भी जगह हो तो वह उस भूमि का होने के योग्य नहीं है। दोबारा देखो दूसरी पंक्ति, तस्य स्वतम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किला अर्हति। उसका देश के लिए, उसका देश के लिए स्वामित्व होना योग्य नहीं है, वास्तव में उसका देश के स्वामित्व होना योग्य नहीं है। अर्थात पिता की भूमि का भाव और मातृभूमि का भाव, माता की भूमि का भाव अर्थात पवित्र भूमि का भाव जिस व्यक्ति के हृदय में न हो, जिस व्यक्ति के हृदय में न हो, पिता की भूमि का भाव और माता की भूमि का भाव जिस व्यक्ति के हृदय में न हो, उसका राष्ट्र में, उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं होता है। उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं होता है। राष्ट्र में तो अधिकार उसी का होता है, राष्ट्र में तो अधिकार उसका होता है जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति और मातृ और पितृ भूमि का भाव विद्यमान हो, वही देशभक्त और राष्ट्रवादी मनुष्य के स्वामित्व को प्राप्त कर सकता है। अगला वाला श्लोक देखेंगे। राष्ट्रीय उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंबे ही भवत स सर्वदा तस्माच्छि शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय उत्थान पतने, उत्थान पतने, उत्थान पतने का होता है उन्नति या अवनति, इसको हिंदी में ले सकते हैं उतार चढ़ाव। अवलंबे सहारा लेकर या आश्रय लेकर, भवत सर्वदा हमेशा, तस्माद इसलिए, शिक्षणीय शिक्षा के लिए। राष्ट्रीय उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंबे ही, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर, राष्ट्र के निवासियों का, राष्ट्र के निवासियों का अवलंबे यानी सहारा लेकर, राष्ट्र के यानी निश्चित रूप से, राष्ट्र का निश्चित रूप से, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर, अवलंबे यानी सहारा लेकर, निश्चित रूप से राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर राष्ट्र की उन्नति अवनति होती है। निश्चित रूप से राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर, आश्रय लेकर राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है अर्थात उतार चढ़ाव होता है। भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय,
इसलिए, तस्माद यानी इसलिए, इसलिए राष्ट्रवादियों की, इसलिए राष्ट्रवादियों की हमेशा, इसलिए राष्ट्रवादियों को हमेशा शिक्षित किया जाना चाहिए, इसलिए राष्ट्रवादियों को हमेशा शिक्षित किया जाना चाहिए। एक बार पुनः देखते हैं। राष्ट्रीय उत्थान पथने राष्ट्रीय अवलंबे ही निश्चित रूप से राष्ट्रीय निवासियों का सहारा लेकर, निश्चित रूप से राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर राष्ट्र की उन्नति अवनति होती है। बहुत सर्वदा तस्मा शिक्षणीया तो राष्ट्रीय, इसलिए राष्ट्रवादियों को हमेशा शिक्षित किया जाना चाहिए। अर्थात राष्ट्र में निवास करने का आश्रय लेकर, राष्ट्र में, देश में निवास करने वालों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति संभव होती है। अतः राष्ट्र के निवासी सदैव शिक्षित होने चाहिए। दूसरी पंक्ति में यही कहा गया है कि जो देश के रक्षक है, देश की जो सुरक्षा करने वाले हैं, वो हमेशा, मतलब जो देश के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा शिक्षित किए जाने चाहिए। अशिक्षित राष्ट्र के निवासी और राष्ट्र की औन्नति और अवनति में सहयोग नहीं कर सकते। अशिक्षित राष्ट्र के निवासी राष्ट्र की उन्नति और अवनति में सहयोग नहीं कर सकते। अतः शिक्षित राष्ट्र ही सबल राष्ट्र होता है। अगला लास्ट वाला श्लोक देखेंगे। वाला है विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। प्रतिपते इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। विद्या शस्त्रम, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं हैं। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं हैं। शस्त्र जिन्हें हथियार बोला जाता है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र द्वारा सुरक्षित होने पर, शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवर्त है। शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवर्त है। अर्थात रक्षित राष्ट्र, अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है। एक बार पुनः देखेंगे। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विधाएं हैं। शस्त्र द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवर्त होता है। शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवर्त होता है। इसलिए सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना चाहिए। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं होती है। एक कौन सी? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शास्त्र विद्या मानव और देश की रक्षा करने में समर्थ होती है। शस्त्र और शास्त्र विद्या मानव और देश की रक्षा करने में समर्थ होती है। राष्ट्र की अस्मिता देश की रक्षा करने में समर्थ होती है। राष्ट्र शत्रुओं के भय से सुरक्षित रहता है। शस्त्रों के द्वारा राष्ट्र शत्रुओं के भय से सुरक्षित रहता है। वही शास्त्र विद्या और पढ़ाई की जा सकती है, वही शास्त्र विद्या की पढ़ाई की जा सकती है। इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या का अति बल या अर्थात अति महत्व हो गया है।
ये थे पाठ, तृतीय पाठ, जो आज अपन ने पूरा कर लिया है। इनके श्लोकों का अर्थ आपको उत्तर पुस्तिका में